इडमो अरिहंताडम इडमो सिंधाडम इडमो ऐरियाडम इडमो अध्यायाडम इडमो लोए सबिसाहुडम इडमो लोए सबिसाहुडम ऐसो पंचणमोकारो सब पाव प्रड़ासणो मंगलाड़म चैषमिषिम प्रणमम होई मंगलम प्रणमम होई मंगलम प्रणमम होई मंगलम। चलिए बोले श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आज का पवन पावन दिन रविवार और अष्टमी का दिन है। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। रविवार चिंतामणि पार्षद भगवान का दिन होता है और हर कष्टों का निवारण करने वाले चिंतामणि पार्षनाथ भगवान, उनको कई सारी कठिनाई आई, कई सारी मुसीबतें आई, बहुत सारे उपसर्ग हुए उनके ऊपर, लेकिन वो अपनी तपस्या से टस से मस नहीं हुए, अपनी तपस्या में लीन रहे। यही सफलता का एक रहस्य है कि उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने कमठ की निंदा को स्वीकार नहीं किया, कमठ के द्वारा किए गए उपसर्ग को सहन करते रहे, उसका प्रतिरूप मतलब उसकी प्रतिक्रिया नहीं की, और यही परिणाम निकला कि वो आत्मा से परमात्मा बन गए। और इसमें लिखा है निंदा प्रशंसा से ऊपर उठे, यानी निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठ करके कार्य करें। अब वो कैसे करने हैं ये बता देते हैं। एक बार अब्राहम लिंकन भाषण देने के लिए किसी शहर में गए। कहाँ गए? किसी शहर में गए। वहाँ के लोगों ने अब्राहम लिंकन के बारे में सुना तो बहुत था, अब्राहम लिंकन के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन वो उनको जानते नहीं थे, अब्राहम लिंकन को जानते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी उनको देखा ही नहीं था, कभी उनको देखा नहीं था। जैसे ही लिंकन उस शहर के स्टेशन पर पहुंचे, जैसे ही अब्राहम लिंकन शहर के स्टेशन पर पहुंचे तो वहां का हर आदमी अपना अपना काम बंद करके रेडियो और टेलीविजन के आगे बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? रेडियो और टेलीविजन के आगे बैठा हुआ था। एक रिक्शे वाले को लिंकन ने पूछा कि अमुक स्थान पर चलोगे? तो वह बोला जी नहीं साहब। क्या कहा? मतलब एक रिक्शे वाले को पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो जी नहीं साहब, आज तो लिंकन जी का भाषण सुनना है। क्या है? आज तो लिंकन जी का भाषण सुनना है, इसीलिए सब काम बंद है। अब्राहम लिंकन स्वयं उससे कह रहे हैं, रिक्शे वाले से, कि इस स्थान पर चलोगे? तो मना कर रहा है कि नहीं, आज तो लिंकन जी का भाषण सुनना है और आज सारे काम बंद हैं। लिंकन जी ने यह सब देखा और सुना तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि लोगों में मेरे भाषण के प्रति बहुत उत्साह है, लेकिन उन्हें जाना जरूरी था। अतः रिक्शे वाले को अधिक मूल्य पर जाने के लिए कहा। रिक्शे वाला तैयार हो गया। राह में जब उससे बात की तो वह बोला, भाई साहब, हमें हमारी कमाई से मतलब, लिंकन से क्या? हमें हमारी कमाई से मतलब है, लिंकन से क्या? ऐसे तो आए दिन बहुत से भाषण आवे रेडियो पर। यह सुनकर लिंकन को दुख हुआ कि अभी तो उनके भाषण के लिए काम छोड़ने का दिखावा कर रहा था, वह व्यक्ति अधिक पैसे पाकर भाषण को छोड़ रहा है। अब्राहम लिंकन ने तुरंत विचार किया कि इस आदमी के कारण मैं कुछ समय पहले खुश हो रहा था,
और अभी कुछ समय बाद इसी व्यक्ति के कारण दुखी हो रहा हूँ। क्या मेरे सुख दुख का रिमोट कंट्रोल इस आदमी के हाथ में है? जरा विचार करना। हम अपना सुख दुख का अनुभव दूसरे के हाथ में दें, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हमारा सुख दुख दूसरों के अधीन है? हमारा सुख दुख दूसरों के अधीन है। दूसरों ने जरा सी बात की और हम क्या हो गए? दुखी हो गए। क्या हो गए? दुखी हो गए। दूसरे ने जरा सा ठेस वाली बात की और हम दुखी हो गए। दूसरे ने जरा सी तारीफ की और हम खुश हो गए। हम खुश हो गए। हम दूसरों की निंदा और प्रशंसा से सीख प्रभावित होकर उनकी हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल पकड़ा देते हैं। सुखी रहने के लिए और मन को मजबूत बनाने के लिए हर्ष विषाद को पचाना सीखो। क्या है? हर्ष विषाद को पचाना सीखो। हर्ष विषाद का मतलब है कि हर्ष यानी, हर्ष का मतलब होता है उत्साह या उमंग या तारीफ जो आपके पास आई है, इस प्रकार से। आलोचना बनाम गुप्त प्रशंसा। आलोचना बनाम गुप्त प्रशंसा। आलोचना से डरे नहीं। क्या है? आलोचना से डरे नहीं। कोई आपकी आलोचना कर रहा है अर्थात आप इसके लिए महत्वपूर्ण बन गए हैं। अगर कोई आलोचना आपकी कर रहा है तो आप उसके लिए क्या हो गए? महत्वपूर्ण बन गए हैं। आपने वह स्थान हासिल कर लिया है जो वे नहीं कर सके। जो वे स्थान हासिल नहीं कर सके वह स्थान आपने हासिल कर लिया है। आलोचना का मतलब होता है कि आप कुछ खास हासिल कर रहे हैं। क्या है? आप कुछ खास हासिल कर रहे हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। कई लोग अक्सर अपने से ज्यादा शिक्षित या ज्यादा सफल लोगों की धज्जियां उड़ाने में संतुष्टि का अनुभव करते हैं। जब भी कोई आपकी आलोचना करे तो आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर उन्हें जवाब देने का प्रयास नहीं करें। जवाब मुंह से नहीं दिया जाता है, समय देता है जवाब। क्या होता है? समय देता है जवाब। समय अपने आप जवाब दे देगा, है ना? प्रयास करें। आपके पुरुषार्थ से भटकाने का ही तो उनका उद्देश्य है। वे अपनी श्रेणी में ही आपको शामिल कर रहे हैं। क्या है? श्रेणी में ही शामिल ध्यान रखना। दो तरह के व्यक्ति होते हैं। अगर आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, अगर आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो एक वो व्यक्ति होते हैं जो आपको आपकी लक्ष्य को दिलाने में सहायता प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? सहायता प्रदान करेंगे कि आप अपना लक्ष्य हासिल करें। और दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो आपको लक्ष्य से भटकाने के लिए कहेंगे। क्या करेंगे? हाँ, अब ध्यान आपको रखना है कि आपको भटकना है या सही राह पर चलना है। राह पर चल करके अपनी उन्नति को पाना है या भटकना है। और क्या लगेगा कि अपनी श्रेणी में ही आपको हासिल कर राह से भटकाना चाहते हैं। चाहे तुम कितने भी अच्छे बने तो भी लोक निंदा से नहीं बच पा सकते। कितने भी अच्छे हों तब भी लोक निंदा का मतलब होता है लोग वाग आपके बारे में कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर। आप कितना भी अच्छा कर लें तब भी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो उसमें नुस्ख निकालेगा, जो बुराई करेगा। आप बच नहीं पाओगे। और आगे क्या लिखा गया? इससे तो
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी नहीं बच सके। कौन नहीं बच सका? मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं बच सके। अतः बेझिझक अपना कार्य दिल से करते रहो। क्या करते रहो? बेझिझक अपना कार्य दिल से करते रहो। जब कोई किसी की आलोचना कर रहा होता है तो आलोच का चारित्र लोगों के सामने उजागर होने की बजाय, आलोच का चरित्र लोगों के सामने उजागर होने की बजाय आलोचक का ही स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। आलोचक का क्या हो जाता है? स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। शोपेनहार ने बहुत पहले कहा था, घटिया लोग महान लोगों की गलतियां और मूर्खताओं में बहुत आनंद लेते हैं। घटिया लोगों से मतलब उन लोगों से है जो कार्य को खुद तो करते नहीं है, और अगर दूसरा कार्य करता है तो उसमें क्या करते हैं? विघ्न बाधाएं डालते हैं। क्या करते हैं? विघ्न बाधाएं डालते हैं, जो क्या हो जाता है? बिल्कुल गलत हो जाता है। कभी भी अच्छे कार्य में विघ्न बाधाएं नहीं डालना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति ना तो दूसरे की आलोचना करेगा और ना ही आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। उसके पास अपने कार्यों के लिए ही समय कम पड़ता है। याद रखें, अनुचित आलोचना दरअसल छुपी हुई प्रशंसा है। अनुचित आलोचना कृपया छुपी हुई प्रशंसा है, ध्यान रखना। आलोचना व्यक्ति अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण हैं। क्या है? उस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण हैं जो व्यक्ति सहन नहीं कर पा रहा है। दूसरों के अच्छे गुण को देख करके सहन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए बुराई करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो सामने वाले के अंदर अच्छे गुण हैं और उसको पर्दा डालना है, उसको गलत साबित करना है, तो आलोचना करनी पड़ेगी। तो आलोचना कैसे करेंगे? आलोचना करने के बाद ही क्या होगा? कि उसको गलत साबित कर पाएंगे। तो यहाँ की बुराई वहां की बुराई करना है ना, यहाँ के नुस्खे निकालना, वो नुस्खे, ये घटिया लोगों की पहचान होती है। इस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है। और क्या है? घटिया लोग महान लोगों की गलतियां व मूर्खता की में बहुत आनंद लेते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति ना तो दूसरे की आलोचना करेगा, ना ही आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। उसके पास अपने कार्य के लिए ही समय कम पड़ता है। क्या है? अपने कार्य के लिए ही समय कम पड़ता है। याद रखें, अनुचित आलोचना दरअसल छुपी हुई प्रशंसा है। अनुचित आलोचना छुपी हुई प्रशंसा है। उपलब्धियां और आलोचनाएं एक दूसरे की मित्र हैं। उपलब्धियां और आलोचनाएं क्या हैं? एक दूसरे की मित्र हैं। उपलब्धियां बढ़ेगी तो निश्चित ही आपकी आलोचनाएं भी क्या होगी? आलोचनाएं भी बढ़ेगी, है ना। एक बार ढोल कार्नेगी को के एक शिक्षार्थी ने उनकी आलोचनात्मक प्रक्रिया को वहां के अखबार सन में प्रकाशित किया। इससे डेल कार्नेगी पहले तो थोड़े परेशान हुए, लेकिन बाद में उनका जो चिंतन रहा वो इस प्रकार था। अखबार खरीदने वाले आधे लोगों ने तो उस लेख को देखा ही नहीं होगा। जिन लोगों ने इसे पढ़ा होगा उनमें से आधों को यह हानि रहित मनोरंजन का स्रोत लगा हुआ। जिन लोगों को इसे पढ़कर मजा आया होगा उनमें से आधे इसे कुछ सप्ताह में भूल गए होंगे। दरअसल लोग आपके और हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि हमारे बारे में क्या कहा जाता है। वे तो अपने बारे में सोच रहे हैं, आपकी
या मेरी मौत की खबर से 1000 गुना ज्यादा चिंता उन्हें अपने सिर के छुटपुट दर्द की होती है। व्यक्ति को अपना दुख ज्यादा पीड़ादायक होता है, दूसरा का दुख उतना पीड़ादायक नहीं होता है। दिखावा तो कर सकता है कि आपके लिए दुख है तो मैं भी दुखी हूँ, है ना, लेकिन वास्तव में उतना पीड़ादायक नहीं होता जितना खुद का दुख पीड़ादायक होता है। दरअसल लोग आपके और हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। अगर आपकी आलोचनाएं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप काम कर रहे हैं और काम को सही तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। आप काम को क्या कर रहे हैं? सही तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा है कि हम एक ही तरीके से आलोचना से बच सकते हैं। हम एक ही तरीके से आलोचना से बच सकते हैं, वह यही कि हम डेस्टन चाइना की मूर्ति बन जाएं। क्या बन जाएं? डेस्टन चाइना की मूर्ति बन जाएं और सिर पर बने रहें। तात्पर्य यह है कि आप कुछ करें ही नहीं। क्या है? आप कुछ करें ही नहीं, लेकिन तब भी आप निंदा से नहीं बच सकेंगे। क्या है? तब भी आप निंदा से नहीं बच सकेंगे, क्योंकि तब तक कहा जाएगा कि आप कुछ करते ही नहीं। क्या कहा जाएगा? कि आप कुछ करते ही नहीं। जरा विचार करना, अगर आप कुछ करोगे नहीं तब भी तो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कि आप कुछ करते नहीं। अगर आप करोगे तो उसमें भी तो गलतियां निकलेंगी कि आपने काम तो किया लेकिन ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? बताइए, गलतियां निकलेंगी नहीं निकलेंगी? गलतियां निकलने के बाद उसमें मतलब है वो भी हो गई कि ये गलतियां निकली, ये गलतियां निकली। गलतियां निकलने के बाद आपके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप भी लगाया जाएगा। आरोप और प्रत्यारोप भी लगाया जाएगा, तो उससे हतोत्साहित नहीं होना है। क्या नहीं होना है? हतोत्साहित नहीं होना है, यही इसमें कहा गया है। हतोत्साहित होने पर क्या होता है कि व्यक्ति का मनोबल गिर जाता है, टूट जाता है और आगे जो कार्य उसे करना होता है वह कार्य नहीं कर पाता है ना। आलोचना को ना सुनकर आप अपने दिल की आवाज की सुने। आपके दिल में जो सही लगता है वह करें। आपके दिल में जो सही लगता है वह करें, क्योंकि आपकी आलोचना तो वैसे भी होगी। इस तथ्य को वह स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टांत को लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अगरबत्तियों की एक दुकान खोली। किसकी दुकान खोली? हाँ, एक व्यक्ति ने अगरबत्तियों की एक दुकान खोली। वह उसके शहर एक बोर्ड पर लिख दिया, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां बिकती हैं। क्या करती हैं? सुगंधित अगरबत्तियां बिकती हैं। एक दिन उस दुकान पर एक ग्राहक आया और बोला, भाई साहब, इस बोर्ड में यहाँ सब अनावश्यक है। क्या है? सब अनावश्यक है, क्योंकि आपकी दुकान तो स्थिर है। भाई साहब ने बोर्ड से यहाँ शब्द हटा दिया। वहां पर क्या लिखा था? यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां बिकती हैं। तो एक के कहने पर यहाँ शब्द हटा दिया। अब क्या हुआ? कुछ समय बाद एक और व्यक्ति आया और बोला, भाई साहब, आप अगरबत्तियों को निःशुल्क तो देंगे नहीं। क्या है? निःशुल्क तो देंगे नहीं, अतः बिकती हैं। यह शब्द अनावश्यक है। बिकती हैं शब्द अनावश्यक है, और इस प्रकार भाई साहब ने बिकती हैं शब्द भी हटा दिया। क्या है? बिकती हैं शब्द हटा दिया। अब क्या है? सुगंधित अगरबत्तियां हैं। सुगंधित अगरबत्तियां हैं, इतना रह गया। कुछ समय बाद एक और व्यक्ति आकर खड़ा हुआ। कोई ग्राहक इतना मूर्ख तो होगा ही नहीं
कि वह बिना सुगंधित अगरबत्तियों को लेगा, बिना सुगंधित अगरबत्तियों को लेगा, वह तो स्वयं जांच पड़ताल करके ही खरीदेगा। तो सुगंधित शब्द नहीं होना चाहिए, अनावश्यक है सुगंध। भाई साहब बोले आप ठीक कहते हैं, उन्होंने वह शब्द भी हटा दिया, सुगंधित भी हटा दिया। आप कितना बचा सर, क्या लिखा था यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां बिकती हैं। अब लोगों को कहने पर हटाते आए, पहले यहाँ हटाया, फिर बिकती हैं हटाया, फिर इसके बाद सुगंधित हटाया, है ना। अब सिर्फ क्या बचा, अगरबत्तियां। अनावश्यक लग रहा है, भाई साहब बोले आप ठीक कहते हैं, और उन्होंने शब्द हटा दिया। अब बोर्ड पर सिर्फ अगरबत्तियां लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, अगरबत्तियां। तभी एक और व्यक्ति आया और बोला भाई साहब जितनी दूर से आपकी दुकान का बोर्ड पढ़ा जा सकता है उतनी दूर तक तो आपकी अगरबत्तियां की खुशबू फैली हुई है। क्या है, खुशबू फैली हुई है। इससे स्वयं यह पता चल जाता है कि यहाँ कोई अगरबत्तियों की दुकान है। तो आपने यहाँ अगरबत्तियां क्यों लग रखा है। आखिर भाई साहब का वह बोर्ड ही हटवा दिया। क्या किया, बोर्ड ही हटवा दिया। अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है। कुछ समय बाद एक और आदमी आया और बोला भाई साहब आपने इतनी अच्छी और सुगंधित अगरबत्तियां की इतनी खूबसूरत दुकान खोली, लेकिन इसमें जरा सी कमी खल रही है। आपको यहाँ एक बोर्ड लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको एक बोर्ड लगाना चाहिए और उस पर लिखा होना चाहिए यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। यह सुनकर भाई साहब ने अपना माथा ठोक लिया कि अगर हम लोगों के हिसाब से चलेंगे सबको खुश नहीं किया जा सकता। क्या है, हम सबको खुश करने के लिए आएंगे, खुद को खुश करने के लिए जी रहे हैं। जरा विचार करना, हम दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हैं या खुद को। अगर हम दूसरों की मदद भी करते हैं ना तो मदद इसलिए करते हैं कि दूसरों की मदद करने से आत्मसंतुष्टि होती है, खुशी मिलती है, इसलिए करते हैं। अगर हम कोई भी चीजें खरीदते हैं, अपनी जरूरत की चीजें पूरी करते हैं तो इसलिए करते हैं कि उससे हमारी जरूरतें पूरी हो ताकि हमें दुख ना हो, खुशी मिले। अब बताइए आप लोग, तो हम किस लिए जी रहे हैं, अपनी खुशी के लिए जी रहे हैं या दूसरों की खुशी के लिए। मैं अपनी खुशी होती है, अपनी खुशी के लिए दूसरों को खुश रखते हैं, क्योंकि माता पिता बच्चे को खुश इसलिए रखते हैं क्योंकि बच्चों की खुशी में माता पिता की खुशी होती है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे कैसे भी करें और दुखी हों और फिर खुश हुआ जाए, नहीं होता ना, है ना। और इसी प्रकार माता पिता अगर दुखी हैं तो बच्चे सुखी नहीं रहते, तो माता पिता की खुशी में बच्चों की भी खुशी रहती है ना। तो ये है खुद के खुश रहने के लिए कार्य किया जाता है मेन उद्देश्य। और क्या है, दुनिया किसी की भी जीने नहीं देती, दुनिया किसी को भी जीने नहीं देती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पेश करने वाला यह उदाहरण देखिए। अब क्या है, यह उदाहरण देखिए। दिन रात मेहनत करने पर कहा जाएगा पैसे के लिए मरा जा रहा है। क्या कहा जाएगा, पैसे के लिए मरा है। दिन रात अगर मेहनत करेंगे तो क्या कहा जाएगा, पैसों के लिए मरा जा रहा है, ठीक है ना। मेहनत ना करो तो निठल्ला है। क्या है, निठल्ला है। अगर मेहनत करते हैं तो पैसों के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करो तो निखट्टू है, निठल्ला है। पैसा खर्च करो तो फिजूल खर्ची कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिजूल खर्ची के मतलब बहुत खर्च करने वाला है। क्या है, बहुत खर्चा करने वाला है। अगर पैसा खर्च ना करो तो सुनने मिलता है बड़ा कंजूस है। क्या है, बड़ा कंजूस है। आपके पास बहुत पैसा हो तो कहेंगे 2 नंबर का होगा पैसा। क्या कहेंगे, 2 नंबर का पैसा होगा, 1 नंबर का नहीं होगा। अगर पैसा कम है तो कहेंगे सूझबूझ होती तो यह हालत ना होती। अगर अकल होती
तो यह हालत नहीं होगी। अगर पैसा ज्यादा है तो 2 नंबर का होगा, अगर पैसा कम है तो अकल नहीं है, कमाने की अकल नहीं है, इसलिए पैसा कम है। जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है, बेवकूफ है, पैसे का सुख तो भोगा नहीं, कमाया ही क्यों था। अगर पैसे का सुख भोगना नहीं तो कमाया ही क्यों था। इस प्रकार आलोचनाओं का कोई अंत नहीं है। आलोचनाएं करने वाले व्यक्ति राह में मिल जाएंगे, सलाह देने वाले मिल जाएंगे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, करेगा कोई नहीं। मतलब कई बार लोग आप इससे पैसे मांग लो, आप इससे पैसे मांग लो, खुद नहीं देगा, सलाह दे देगा, दूसरे को फंसा देगा। कहने का मतलब है ना, आप ऐसे से ऐसा काम कर लो, ये चीज खरीद लो, वो चीज खरीद लो, दूसरे का बजट भी तो देखो उसके पास है या नहीं है ना। अगर आप इस चीज के लिए परेशान हो रहे तो खरीद लो, मतलब ये कहने का मतलब है ना। और आगे क्या कहा, उक्त प्रसंग से यही निष्कर्ष कहा जा सकता है कि आलोचना किसी भी तरह कार्य करने और कार्य न करने से भी हो सकती है। अगर आलोचनाएं कोई कार्य करो या ना करो तब भी कार्य की आलोचना हो सकती है। अतः जो काम अच्छा हो उसे पूरे तन मन से करें। जो काम अच्छा उसे कैसे करें, पूरे तन मन से करें। और आलोचनाओं की चिंता छोड़ दें। क्या करें, आलोचनाओं की चिंता छोड़ दें। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं यह आप भी सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अगर हम भी यही सोचेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। आलोचना से बचने के लिए सभी को खुश करने का प्रयास नहीं किया जा सकता। अगर आप आलोचना से बचने के लिए, मैं बताता हूं आलोचना क्या होती है। कुछ लोग कम पैसों के कपड़े ना पहन करके ज्यादा महंगे कपड़े पहनते हैं, चाहे भले पैसा उधार लेना पड़ जाए। क्या है, पैसा उधार लेना पड़ जाए। वो ये सोच करके पहनते हैं कपड़े कि कोई हमें गरीब ना समझे, कोई हमें छोटा मोटा ना समझे, कोई मुझे तोहिनी की नजर से ना देखे, इसलिए वो हाई क्वालिटी के कपड़े पहनते हैं, चाहे उधार लेने पड़े पैसे। ठीक है ना। दिखावा कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि चाहे पैसा यहाँ वहां से उधार मांगना पड़े, लेकिन दिखावा कर देंगे मेरे पास है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये चीजें, मेरे पास वो चीजें हैं। कई लोग मकान में भी कुछ खर्च इस तरीके से कर देते हैं, जब बनता है कि आपके पास पैसा नहीं है फिर भी दिखावे के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है ना, बाद में यहाँ वहां से लेते रहो। वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। इस तरीके से कार्य करने से क्या होता है, खुद की हानि होनी तय है। और क्या है कि आलोचना से बचने के लिए सभी को खुश करने का प्रयास नहीं किया जा सकता है। यह प्रयास जीवित मेढकों को तोड़ने जैसा प्रयास होगा। अमेरिकन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट स्वर्गीय मैथ्यू सी ब्रश ने इस संदर्भ में कहा है कि मैं उस पहले आदमी को खुश करने की कोशिश करता था जो मेरे खिलाफ बोलता था। क्या है, जो मेरे खिलाफ बोलता था मैं उसको क्या करता, खुश करने की कोशिश करता था, परंतु मैं उसके साथ संबंध सुधारने के लिए जो करता था उससे कोई और मुझसे नाराज हो जाता था। समझ रहे मेरी बात को। जो आपसे दुश्मनी है या दुखी हो रहा है या फिर आपसे नाफरत है, आप उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हो तो दूसरा आदमी क्या हो रहा है, दुखी हो जाता है। फिर जब मैं उस दूसरे आदमी के साथ पटरी बैठता था तो 2 और 3
मधुमक्खियों की तरह भिन्न बनाने लगते थे। 2-3 बार बिगड़ जाते थे। एक को बैठाओ दूसरा और भिन्न बनाने लगा, दूसरे को बैठाओ 2-3 और भिन्न बनाने लगे। मैंने अंत में यह जान लिया कि व्यक्तिगत आलोचना से बचने के लिए आहत भावनाओं को शांत करने और ठंडा करने की मैं जितनी कोशिश करूंगा, मेरी दुश्मनी की संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। क्या हो जाएगी? मेरी दुश्मनों की संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। आखिरकार मैंने खुद से कहा, अगर तुम अपना सिर भीड़ से ऊपर उठाते हो, क्या है? अगर तुम अपना सिर भीड़ से ऊपर उठाते हो तो तुम्हारी आलोचना होना तय है। क्या है? आलोचना होना तय है। इसलिए इसकी आदत डाल लो। इससे मुझे बहुत मदद मिली। इससे क्या हुआ? मुझे बहुत मदद मिली, है ना। जब भी आप किसी अनुचित आलोचना के शिकार हो तो आप उसका मुस्कुराकर स्वागत करें। इससे आलोचक स्वयं ही गिलानी महसूस करेगा। आप उस आदमी को तो जवाब दे सकते हैं जो आपको पलटकर जवाब दे, परंतु आप उस आदमी को क्या कह सकते हैं जो सिर्फ हंस दे। क्या है? जो सिर्फ हंस दे। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर तान टूट रहा है और अगर आप सिर्फ हंसते तो फिर क्या जवाब दोगे उसे? अगर आप हंसते, अगर वो वाला हंसते तो फिर आप तान नहीं टूट सकते, आप डांट नहीं सकते। अगर कोई आपका दिल दुखाए, क्या है? अगर कोई आपका दिल दुखाए तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि एक कुदरत का नियम है। क्या है? एक कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं उसको सबसे ज्यादा पत्थर लोग मारते हैं, तो उसका बुरा नहीं मानना है। गृह युद्ध के तनाव में लिंकन टूट ही गए होते अगर उन्होंने यह नहीं सीखा होता कि कटु निंदा का जवाब देने की कोशिश करना मूर्खता ही थी। आलोचकों का सामना उन्होंने किस तरह किया, इसका वर्णन एक साहित्यिक रचना है। युद्ध के दौरान जनरल मैक आर्थर के पास इसकी एक प्रति उनके मुख्यालय की डेस्क के ऊपर टंगी थी। यह सूत्र था, अगर मैं अपनी सारी आलोचनाएं पढ़ने की कोशिश करूं, उनका जवाब देने की बात तो रहने दूं, अपनी खुद की आलोचनाएं पढ़ने की कोशिश करूं तो मैं कोई दूसरा काम नहीं कर पाऊंगा। क्या है? कोई दूसरा काम नहीं कर पाऊंगा। लोग बाग आलोचना करते रहेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। बढ़ना आपको है। क्या है? बढ़ना आपको है और आगे सफलता की राह पर बढ़ते हुए हमें कार्य करना है। चलिए इतना करके वाणी को विराम देते हैं। आइए इसके आगे कल पढ़ेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हों दो। हे जिन वाणी भारते तो है जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वधु अरहंत को गुरु सेवा निज ग्रहण, दया धन पारो सदा यही मोक्ष का पन।